मेरी पत्नी को मेरे मृतक शरीर के पास आने मत देना। मुझे अगर न्याय मिल जाए तो मेरी अस्थियों को गंगा जी में बहा देना। अगर न्याय ना मिले तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के गटर में फेंक देना। इतना कहकर 34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपनी जान ले ली। अतुल का केस जब सामने आया तो हमारे देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठे और शादी जैसे पवित्र बंधन पर भी सवाल उठे, क्योंकि एक महिला ने शादी जैसे पवित्र बंधन में बंद कर उसे पैसा कमाने का जरिया बनाया और अपने पति से पैसों की डिमांड की और उसे इतना प्रताड़ित, इतना परेशान किया कि उसने इस दुनिया को छोड़ना ज्यादा बेहतर समझा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं। दरअसल ये पूरी कहानी बेंगलुरु की है। 9 दिसंबर का ये पूरा मामला है। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है अतुल सुभाष, जो कि एक एआई इंजीनियर है और एक बेंगलुरु की अच्छी कंपनी में जॉब करता है, काफी अच्छे पद पर है। इस कहानी के अंदर दूसरा किरदार है निकिता सिंघानिया, जो कि उसकी पत्नी है, जो नौकरी कर चुकी है, काफी पढ़ी लिखी महिला है। इस कहानी के अंदर तीसरा किरदार है निशा, जो कि उसकी सास है। इस कहानी के अंदर चौथा किरदार है अनुराग, जो कि उसका साला है। इस कहानी के अंदर पांचवा किरदार है सुशील, जो कि उसका चचेरा ससुर है। इस कहानी के अंदर उसका परिवार है और इस कहानी के अंदर एक मुख्य किरदार है फैमिली कोर्ट की जज, जिस पर अतुल ने गंभीर आरोप लगाए। अब ये कहानी शुरू होती है साल 2011 से। अतुल एक काफी तेज दिमाग का लड़का था, पढ़ने लिखने में काफी अच्छा था और इसी के दम पर उसे बेंगलुरु में एक अच्छी नौकरी मिली थी। वो एआई इंजीनियर था। उसका परिवार बिहार में रहा करता था, यानी उसके पिता, उसकी माता और उसका भाई, ये लोग बिहार में रहा करते थे। अतुल बेंगलुरु में रहता था और बेंगलुरु में ही काफी अच्छी वो नौकरी कर रहा था। धीरे धीरे अपनी लाइफ में सेट होने लगा था। अब लड़के को सेट होता देख उसके परिवार वाले एक डिसीजन लेते हैं, क्यों ना अतुल की शादी कर दी जाए। अतुल शादी के लिए कहता है कि मैं अपने हिसाब से लड़की खुद देख लूंगा जो मेरे साथ सेट हो सके। अब नए दौर का जमाना है, सोशल मीडिया पर या फिर मैट्रिमोनियल साइट्स पर लोग रिश्ते ढूंढते हैं। अतुल ने भी ऐसा किया, एक साइट पर अपना अकाउंट बनाया और वहां पे लड़की की तलाश करना शुरू कर दी। उसकी मुलाकात हुई निकिता सिंघानिया से। अब निकिता से वो बातचीत करने लगा, निकिता के साथ डेट करने लगा। अब निकिता से उस दोनों की शादी जो है वो पक्की हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और इनकी इंगेजमेंट होती है साल 2019 जनवरी में। अब इसी बीच अतुल अपनी होने वाली पत्नी यानी अपनी मंगेतर से अक्सर फोन पर बातचीत किया करता था। वो काफी ज्यादा खामोश रहती थी, बातचीत कम जवाब देती थी। तो अतुल समझता था कि ये इसकी समझदारी है और उसे काफी अच्छी लड़की मिल गई है, लेकिन वो इस खामोशी के पीछे एक षड्यंत्र नहीं समझ पा रहा था, जो कि उसके पूरे परिवार ने रचा था। अब साल 2019 में ही अप्रैल के महीने में दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद कुछ दिन के लिए मॉरिशस जाते हैं, वहां हनीमून पे जाते हैं और वहां जाके भी इन दोनों के बीच में थोड़ी तनातनी हो जाती है। अतुल को कुछ उसकी आदतें पसंद नहीं आती, जिसके लिए अतुल टोकता है और इसी पे वो कहती है कि मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, मेरे पिता की तबीयत खराब है और वो ये चाहते हैं कि मेरी शादी उनके सामने हो जाए, इसलिए मैंने शादी की। खैर, अतुल कहता है कि अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम लोग वैवाहिक जीवन में बंध चुके हैं और हमें अपना आगे का रिश्ता काफी अच्छे से चलाना चाहिए। अब अतुल की पत्नी निकिता भी जो है वो जॉब किया करती थी। दोनों बेंगलुरु में ही रहने लगे। धीरे धीरे जीवन चलने लगा। अतुल अपनी पत्नी को ऑफिस से लेने जाता, शाम को सुबह छोड़ने भी जाता और खुद भी जॉब किया करता था। इसी तरह से उसका जीवन चल रहा था। देखते ही देखते उनका एक बच्चा हो जाता है अगले साल। अब इस दौरान उसकी जॉब चली जाती है निकिता की, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान रहती है। कहती है कि मेरे कजन वगैरह जो हैं वो इतना ज्यादा आगे निकल रहे हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूं। इसमें अतुल उसकी काफी ज्यादा मदद करता है, उसे पढ़ाई लिखाई करवाता है, उसे अपने सेक्टर की पढ़ाई करवाता है और उसे एक अच्छी जॉब के लिए तैयार कर देता है। उसका रिज्यूमे वगैरह सब बना के कई जगह उसका रेफरेंस भी देता है अपने स्तर से। अपनी कंपनी में भी उसका जो है वो इंटरव्यू करवाता है, लेकिन वहां उसकी जॉब नहीं हो पाती है।
लॉकडाउन लग चुका था। अतुल की माँ जो है वो दिसंबर में घर आ गई थी। अब अतुल की माँ सारा काम किया करती थी, लेकिन दिन ब दिन उसकी आदतें जो हैं वो बिगड़ती जा रही थी। वो दिन में घर पर खाली रहती थी और इसी के साथ अतुल के मुताबिक उसकी इच्छाएं शारीरिक संबंध बनाने के दौरान काफ़ी ज़्यादा गलत हो चुकी थी। वो अपने अंडर आर्म्स को एक तरह से अतुल से चाटने के लिए कहती थी, यहाँ तक कि अपने प्राइवेट पार्ट्स को भी, जो कि अतुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसको लेकर भी दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती थी। अतुल ने बताया कि जब उसका बेटा था तो अपने बेटे को दूध पिलाते वक्त भी वो ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती थी, यहाँ तक कि वो 3-3 4-4 दिन तक नहाती तक नहीं थी। इस तरह की उसकी आदतें हो गई थी। नॉनवेज खाने का उसे शौक था। माँ उसकी वेजिटेरियन थी, लेकिन फिर भी वो घर पे नॉनवेज मंगाती थी और उसके बाद नॉनवेज की जो हड्डियाँ होती हैं वो घर के कोने में ही फेंक देती थी, डस्टबिन तक में भी नहीं जाती थी। इस तरह की उसकी आदतें पूरी बिगड़ गई थी और वो लगातार अपनी माँ से फोन पर बातचीत किया करती थी। साथ ही साथ अब अतुल से बार बार डिमांड की जाती थी कि वो उसके परिवार वालों को पैसे दे, उसके भाई को पैसे दे और उसे भी सेटल करवाए। अतुल अपनी पत्नी के मुताबिक अपने ससुराल में भी पैसे दे रहा था और कई लाख रुपए दे चुका था, लेकिन जब वो उसकी आदतों से और उन पैसे देने से तंग आ गया तो उसने सीधा सीधा उससे मना कर दिया। इस बीच अतुल के दम पर ही उसकी नौकरी भी लग गई थी। साल 2022 में जब उसे पैसा मिलना बंद हो गया उसके परिवार वालों को, तो वो अतुल को छोड़कर चली गई। अपने बेटे को भी, यानी अतुल के बेटे को भी साथ ले गई और तकरीबन 8 महीने बाद अतुल पर केस किया डिवोर्स का। इसी के साथ मर्डर्स का केस किया और साथ में केस किया दहेज प्रथा का। कुल मिलाकर 9 केस किए और मर्डर के केस में कहा कि उसके पिता यानी निकिता के जो पिता थे उनकी मौत अतुल के कारण हुई है, क्योंकि अतुल ने 10 लाख रुपए की डिमांड की थी। पिता नहीं दे पाए, वो टेंशन में आ गए, इसीलिए उन्हें हार्ट अटैक आया। साल 2019 में उसके पिता की मौत हुई थी, लेकिन साल 2022 में ये केस किया गया था। अब अतुल इन केसों को लड़ना शुरू करता है, क्योंकि उसे न्याय व्यवस्था पर, भारत के कानून पर पूरा भरोसा था कि वो केस लड़ेगा और वो सही है, उसके पास काफी प्रूफ थे, तो वो अपने आप को बचा भी लेगा। अब धीरे धीरे समय गुजरता है। वो साल 2022 से 24 तक जौनपुर कोर्ट के, फैमिली कोर्ट के तकरीबन 40 चक्कर लगाता है। 40 बार वो बेंगलुरु से जौनपुर जाता है। तारीख पे तारीख उसे मिल रही होती है। उसका मेंटेनेंस जो है वो सेट कर दिया जाता है। वो 40,000 रुपए अपनी पत्नी को भी दे रहा होता है कि उसके बेटे का पालन पोषण के लिए। अब ये डिमांड जो है और भी ज्यादा बढ़ गई थी। 40 से 80,000 रुपए उसकी पत्नी करने लगी थी और 1 करोड़ रुपए की पहले डिमांड की जा रही थी, लेकिन केस खत्म करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए 3 करोड़ रुपए उसकी पत्नी उससे मांग रही थी। अब इस बात का जिक्र जो है जब उसने फैमिली कोर्ट में जज से किया, तो फिर जज ने भी कहा कि 3 करोड़ रुपए तुम पे होंगे, तभी तो मांग रही है, दे दो। और ये केस ऐसे ही होते हैं, इसमें सेटलमेंट ही होता है, सिस्टम है, इसके अगेंस्ट क्या ही कर सकते हैं। अब तो सेटलमेंट तुम कर लो और 5 लाख रुपए तकरीबन मैं भी लूंगी, तुम्हारा सेटलमेंट करा दूंगी। तो अतुल उस दौरान जज से कहता है, एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, कि इन झूठे केसों से न जाने कितने लोग हर दिन सुसाइड कर लेते हैं। तो उसकी पत्नी कहती है उस समय, तो तुम क्यों नहीं कर लेती, तुम भी कर लो। अब इतनी बात वहां पर होती है। अगली तारीख पड़ती है, उसकी सास से मुलाकात होती है, तो उसकी सास कहती है, अतुल तुमने सुसाइड नहीं किया, मैं तो सोच रही थी कि अब खबर आएगी। तो वो कहता है कि अगर मैं सुसाइड कर लूंगा तो फिर तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी, तुम्हारा ये धंधा जो है वो कैसे चलेगा। तो उसकी सास कहती है कि तुम्हारा पिता पैसे देगा, जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी पत्नी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो हो जाएगी, उसके नाम हो जाएगी, और जब तुम्हारे माता पिता भी मर जाएंगे तो भी उसके बेटे यानी उसके परिवार के नाम उनकी संपत्ति हो जाएगी। इसीलिए अब बेहतरी इसमें ही है, या तो सेटलमेंट कर लो या फिर कोर्ट के चक्कर लगाते रहो। कई साल उसने कोर्ट के चक्कर लगाए, हाई कोर्ट तक वो गया इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन कहीं से भी उसे इंसाफ नहीं मिला। वो पूरी तरह से थक गया था, परेशान हो गया था, क्योंकि उसके पिता, उसकी माता, उसके भाई पर भी उस पूरी फैमिली ने केस कर दिया था, जो कि
बेहद ही कम मिले थे, यानी उसका भाई और उसके पिता तो सिर्फ एक दो बार ही मिले थे, मगर उसके बाद भी उन पर केस कर दिया गया था। इससे भी वो काफी ज्यादा परेशान रहता था, क्योंकि अतुल के कारण या फिर उसकी पत्नी के कारण उनके माता पिता को भी परेशान होना पड़ रहा था। धीरे धीरे समय को बीतता जाता है, बट जब अतुल पूरी तरह से हार जाता है, फिर 9 दिसंबर को एक वीडियो बनाता है। इस वीडियो के अंदर वो पूरी कहानी बताता है कि किस तरह से उसके साथ ये घटना घटी और वो क्यों इस दुनिया को छोड़ के जाने के लिए अब तैयार हो गया। 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो बनाता है, जिसके हवाले से मैंने आपको ये पूरी कहानी सुनाई थी कि अतुल ने अपनी वीडियो के अंदर ये सब कुछ बताया। और इतना ही नहीं, उसने 24 पन्ने की एक लेटर भी लिखा था। उस लेटर को उसने कई कोर्ट में भी भेजा और एनजीओ को भी भेजा, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को भी भेजा, और वीडियो को दुनिया के सामने छोड़कर मौत के मुंह को गले लगा दिया। जिसके बाद अब ये केस काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। हर कोई अतुल को जस्टिस दिलाने की मांग कर रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके साथ बेहद ही ज्यादा गलत किया। यहां तक कि जो महिलाओं को लॉ की तरफ से पावर मिली गई है, उसने उसका दुरुपयोग किया, और दुरुपयोग करने के कारण अतुल को प्रताड़ित किया, अतुल को इतना ज्यादा बेबस कर दिया कि अतुल ने मौत को गले लगाना ज्यादा बेहतर समझा। क्योंकि अतुल मेंटेनेंस देते देते, उसका खर्चा देते देते, कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते थक गया था। अब अतुल की इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट में जरूर बताना। और अतुल को जस्टिस दिलाने के लिए ये वीडियो एक बार शेयर भी कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और अतुल की कहानी देश ही नहीं पूरी दुनिया के सामने आए और एक ऐसी आवाज उठे जो इस तरह की न्याय प्रक्रिया पर बदलाव हो। क्योंकि लोग इस तरह के केसों में अक्सर फंसते चले जाते हैं, तारीखों पे तारीखें मिलती चली जाती हैं, समस्या का समाधान नहीं होता, जबकि लोग तक मर जाते हैं और सेटलमेंट के नाम पर उनसे करोड़ों रुपए की मांग की जाती है। कुछ महिलाएं जो कि गलत होती हैं इस समाज के अंदर, वो शादी जैसे बंधन को बदनाम करती हैं और अपनी पावर, यानी महिलाओं को जो लॉ की पावर मिली हुई है उसका फायदा उठाकर इस तरह का खेल खेलती है। आज के टाइम में कई केसों में देखा भी गया है कि इस तरह की एक पूरी प्री प्लानिंग साजिश चलती है, जो कि इस पूरे केस के अंदर अब नजर आ रही है। क्योंकि अतुल को उसके साले ने, उसके ससुर ने, उसकी सास ने, हर किसी ने प्रताड़ित किया था। अक्सर उसका परिवार बेंगलुरु जाकर भी उससे लड़ा करता था। खैर, कमेंट करके जरूर जाना कहां से, किस राज्य से ये पूरी कहानी देख रहे थे, ये भी जरूर बताना। और इसी तरह की क्राइम स्टोरीज के लिए, सच्ची घटना के लिए मेरे साथ जुड़ना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।